जैसे इंडिया वेस्टइंडीज को हराकर अपने खुद के दम पर सेमीफाइनल में पहुंचेगा, वैसे पाकिस्तान भी अब श्रीलंका को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। जी हां, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 50 खेला जाएगा। सुपर 8 का मैच नंबर 10 रहेगा। इंपोर्टेंट मुकाबला रहेगा, कड़ी टक्कर का मुकाबला रहेगा। हालांकि श्रीलंका की टीम इस T20 वर्ल्ड कप 2026 के टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, लेकिन अब वो पाकिस्तान को भी बाहर कर सकती है। क्या करना होगा? जैसे इंडिया खुद के दम पर जाएगा, वैसे पाकिस्तान भी श्रीलंका को हराकर जा सकता है, लेकिन यह 3 कंडीशन बनती है। कैसे हराना होगा श्रीलंका को? पाकिस्तान इतने रन से, इतने विकेट से जीत जाता है। दूसरा यह है कि पहले बैटिंग करते कितने रन से, कितने विकेट से, सेकंड बैटिंग क्या रहेगी, और इस मुकाबले में अगर बारिश आ गई तो क्या होगा? फिर ये मुकाबला खेला जाएगा श्रीलंका के पल्ले केले में, क्योंकि भारत में तो मुकाबला होगा नहीं, और वहां बारिश आती तो क्या कंडीशन बनेगी, आई या नहीं आई वो बाद की बात है। और अगर बात की जाए पहले बैटिंग, सेकंड बैटिंग, पूरा गणित मैं आपको बताता हूं। तो पाकिस्तान है ग्रुप वाई में। इंग्लैंड तो क्वालिफाई कर ही गया, 3 मैच खेले, तीनों जीते, इसकी लड़ाई है नहीं। बात लड़ाई जो हो रही है वो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की। न्यूजीलैंड ने 3 मैच खेले, 1 जीता, 1 हारा, 1 नो रिजल्ट, नेट रेट प्लस 1.390, 3 अंक इसके हैं। पाकिस्तान ने जबकि 2 मैच ही खेले, 1 हारा, 1 नो रिजल्ट, इसका नेट माइनस में है, ये नुकसान देगा। यहाँ पर 1 अंक है इसके। अब ध्यान से समझिएगा कि नेट न्यूजीलैंड का प्लस में है, नेट पाकिस्तान का माइनस में है। क्या कंडीशन, क्या सिचुएशन किस हिसाब से रहेगी देखते हैं। पहला तो यह कि बारिश आ गई तो फिर कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी। आपका एक भी क्वेश्चन होगा, आप कमेंट करेंगे फिर, अगर भाई इसमें बारिश आ गई इस मुकाबले में तो फिर कौन जाएगा। तो बारिश आ गई तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, और अगर बारिश आ गई तो आगे का जो गणित है वो किसी काम का नहीं, यहां से सीधे सीधे पाकिस्तान बाहर होगा। फिर न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगी 3 अंक के साथ। बारिश आ जाती है तो दोनों टीमों को 1-1 अंक दिया जाएगा, तो यहाँ न्यूजीलैंड के 4 अंक हो जाएंगे, पाकिस्तान के 2 अंक हो जाएंगे। तो नेट की लड़ाई रहेगी नहीं, और न्यूजीलैंड के 3 अंक ही रहेंगे, वो तो श्रीलंका को 1 अंक मिलेगा। तो यहाँ नेट की लड़ाई नहीं रहेगी, 3 अंक के साथ सीधे ये क्वालिफाई कर जाएगी। कौन? न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगी, ये जब बारिश आई तो, मुकाबला रद्द हुआ तो। लेकिन यहाँ पर बात की जाए श्रीलंका की जीत आती है, श्रीलंका पाकिस्तान को हरा देती तो क्या होगा? तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगा। और अगर हाँ पाकिस्तान की जीत आती है तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा और न्यूजीलैंड बाहर हो जाएगा। अब आया पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट सिनेरियो। पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन जीतना कैसे होगा? नेट जो माइनस में है वो प्लस में कैसे करना होगा देखते हैं। तो पाकिस्तान जीता इस मुकाबले को, जब ये पहले बैटिंग करता है तो 64 रन से ये मुकाबला जीतना होगा, और अगर बाद में बैटिंग करता है, टारगेट चेज करने के लिए आता है, जैसे 150, 60, 70 के 165 के लगभग, तो 13.1 ओवर में ये मुकाबला जीतना होगा, 13 या 14 ओवर के बीच में, क्योंकि कंफर्म नहीं 150 का टारगेट मिलेगा, 155 का, 160 का, 170 का, तो करीब 13-14 ओवर में ये मुकाबला जीतना होगा पाकिस्तान को। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान जीत कर भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जीतना ही चाहिए, जीत चाहिए तो बड़ी चाहिए, और जो कि संभव नहीं है, और इस असंभव काम को भी संभव करना होगा। तो फिर एक नया पॉइंट टेबल सामने निकल कर आएगा, जिसमें कि इंग्लैंड नंबर 1 पर रहेगा, लेकिन पाकिस्तान नंबर 2 पर आ जाएगा। ये क्वालिफाई कर चुका होगा, इसके पूरे 3 मैच हो गए होंगे, 1 जीत, 1 हार, 1 नो रिजल्ट, और इसका जो नेट है वो न्यूजीलैंड से ऊपर आ जाएगा, प्लस में 72, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें जो माइनस में है, प्लस 1.400, और इसका न्यूजीलैंड का प्लस 1.390 ही रह जाएगा, जबकि दोनों के अंक तो बराबर है, लेकिन नेट के हिसाब से पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। ये जब होगा तब पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो 64 रन से श्रीलंका को हरा दे, सेकंड बैटिंग करता है तो 13-14 ओवर में ये मुकाबला जीत जाए। अब आपको क्या लगता है, क्या ये जो सिचुएशन है, कंडीशन है, इस हिसाब से पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है, पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है या नहीं? और कुछ उल्टा हो गया, श्रीलंका ने जो पलटवार कर दिया तो पाकिस्तान का खात्मा। फिर भी आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।